नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज से शुरू हुआ देशव्यापी बैंक हड़ताल। 2 दिनों के हड़ताल से अकेले झारखंड में 8,000 करोड़ के नुकसान का है अनुमान। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल एसपी ने किया रेल पुलिस मुख्यालय में क्राइम मीटिंग। पुराने मामलों के निष्पादन को लेकर की गई रणनीति। अब खबरें विस्तार से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज से देशव्यापी बैंक हड़ताल शुरू हो चुका है। 2 दिनों तक चलने वाले इस हड़ताल से अकेले झारखंड में 8,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि बैंकों के निजीकरण और समायोजन के खिलाफ देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग अलग संगठनों के करीब 9 लाख कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 और 16 मार्च को बैंकों में हड़ताल रखा गया है। बैंक यूनियन का दावा है कि केंद्र सरकार के इस पॉलिसी से 90% उपभोक्ताओं को सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी बड़ा नुकसान होगा। वहीं बैंक यूनियनों ने ऐलान कर दिया है कि अगर अब भी केंद्र सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। आज हमारा 2 दिनों का प्रस्तावित हड़ताल है जो पूरे भारतवर्ष में 13 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्षरत है। हमारा 14 फरवरी से लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी है और इसमें हमारा सहयोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग कर रहे हैं, LIC और GIC के लोग भी कर रहे हैं। सरकार की गलत नीति के कारण बैंकिंग सुधार के नाम पर जिस तरह से सरकार बैंक को बेचने की साजिश कर रही है, वो भी चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में, हम उनका विरोध करते हैं। और यही प्राइवेट कॉर्पोरेट लोग जो है यहाँ से हमारा बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग चुके हैं। उसमें नीरव मोदी लोग जैसे सरीखे लोग हैं, विजय माल्या सरीखे लोग जो लोग हैं, नीरव मोदी माल्या और मेहुल चोकसी जैसे लोग जो है इस सरकार जो है उनका संरक्षण देकर इन्हीं के कार्यकाल में विदेश भागने का सहयोग की है। मैं वैसे लोगों का, हमारी स्टेट बैंक ही नहीं, हमारे साथ हमारे 9 संगठन जो यहाँ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर बैंक को बचाने का काम कर रही है। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के गिरफ्त में आए तस्कर का नाम सुजीत साहू और दिनेश कुमार वर्णवा बताया जा रहा है। पुलिस ने सुजीत साहू के घर से 800 ग्राम गांजा और दिनेश कुमार वर्णवा के घर से 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया है। दोनों से पूछताछ के बाद सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जाता है कि पुलिस को लगातार क्षेत्र में अवैध गांजा कारोबारियों की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद एक टीम गठित कर ये कार्रवाई की गई। क्षेत्र में कल रात्रि में ये गुप्त सूचना मिली कि एक स्थान पर गांजा का स्टोरेज किया गया है और वहां पर उसे पैक करके बेचा जा रहा है। इस सूचना के आधार पर रेडिंग टीम फॉर्म की गई और वहां पर तलाशी जोन नंबर 5 में पाया गया एक घर की तलाशी में कि वहां पे करीब 850 ग्राम गांजा है। उस घर में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उससे जब अग्रतर पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने जमको में एक दुकान से एक व्यक्ति से गांजा सप्लाई लिया था। उस स्थान पर भी और वहां से करीब 2 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इसके अलावा वहां पर तंबाकू, सिगरेट और रोलिंग पेपर और फिल्टर्स बरामद किए गए। इन सभी सामानों को जब्त किया गया और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल एसपी ने टाटानगर स्थित रेल पुलिस मुख्यालय में क्राइम मीटिंग की। वहीं क्राइम मीटिंग में चक्रधरपुर डिवीजन में पड़ने वाले सभी स्टेशनों के थाना प्रभारियों को बुलाया गया था।
इस मीटिंग में क्राइम कंट्रोल करने, यात्रियों को सुरक्षा देने और पुराने मामले का जल्द से जल्द निपटारा कैसे करें, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि ट्रेनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, जिसके कारण यात्रियों को सफर करने में परेशानी हो रही है। उधर यात्रा सुखद हो, इसको लेकर एसपी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक कर कई निर्देश दिए। मासिक अपराध गोष्ठी है, ये जिला जमशेदपुर का जो हर महीने होता है हम लोग का मासिक क्राइम मीटिंग अपराध गोष्ठी है। इसमें सभी थाना प्रभारी आए हैं और जो महत्वपूर्ण कांड है उसका अनुसंधान करता आयोग भी आए हुए हैं, आरपीएफ के भी ऑफिसर आए हुए हैं। चल रही जो हमारे लंबित कांड हैं, आपराधिक कांड जो लंबित चले आ रहे हैं, उसके विषय में चर्चा हो रही है कि उनका कैसे निष्पादन किया जाए और क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या तरीका है जिससे हम लोग क्राइम होने से रोक सकें। इसी संबंध में हमारी चर्चा, विस्तृत चर्चा हो रही है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है, इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को एक जागरूकता रथ को जिले के उपायुक्त द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी अथवा गैर सरकारी सुविधाओं के लिए अनिवार्य है। जन्म और मृत्यु के 21 दिनों के भीतर सांख्यिकी विभाग में पंजीकरण करना जरूरी होता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत सचिव एवं शहरी क्षेत्र के निकायों के विशेष पदाधिकारी अधिकृत किए गए हैं। 21 दिनों के बाद भी अगर किसी को प्रमाण पत्र लेना हो तो वे विलंब शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान जिला सांख्यिकी शाखा के पदाधिकारी भी शामिल रहे। जैसा कि सभी व्यक्तियों को पता है कि जन्म और मृत्यु का निबंधन जो है वो आवश्यक है और इसी क्रम में कई बार ऐसा देखा गया है कि जागरूकता की कमी के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जन्म और मृत्यु का निबंधन जो है समय पर नहीं करवाते हैं। अभी सरकारी व्यवस्था के हिसाब से 21 दिन के अंदर आपको जन्म या मृत्यु का निबंधन जो है अति आवश्यक रूप से करवा लेना है। जन्म प्रमाण पत्र के मार्फत से आपको अभी जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है। इसी प्रकार से मृत्यु प्रमाण पत्र से भी आपको जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है। इसी क्रम में ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। आप CRS.orgi.gov.in पर जाके अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र का और जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार होते हैं वो संबंधित पंचायत सचिव होते हैं और अर्बन एरियाज़ में अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं, तो उनके माध्यम से इमीडिएटली इस चीज़ को करवाना है। 21 दिन के बाद अगर कोई जन्म मृत्यु बनवाना चाहता है तो विलंब के साथ बनवा सकता है। इसी चीज़ की जागरूकता के लिए हम लोग यहाँ से आज जागरूकता रथ रवाना कर रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो स्थित सेंट जोसेफ कम्युनिटी कॉलेज में 13वां कॉन्वोकेशन डे मनाया गया, जहां मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल होकर छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए। वैसे इस कॉलेज में करीब तबके के युवतियों को नर्सिंग की शिक्षा निःशुल्क रूप से दी जाती है और इसके बाद उन्हें बेहतर से बेहतर अस्पतालों में नौकरी पाने में भी मदद की जाती है ताकि वे खुद स्वावलंबी बन सके। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इस दौरान छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य, योग का भी प्रदर्शन किया। वहीं मंत्री ने सभी को सर्टिफिकेट प्रदान किया। नारी के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ी हमारी छात्र छात्राएं जब किसी अस्पताल में जाएंगी तो मरीज और नर्स के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है जो रिश्ता माँ और बेटे जैसा होता है और आप उसी तरीके से मरीज की सेवा करती हैं जैसे माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है। मरीज केवल दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, मरीज ठीक होते हैं आपके प्रेम और विश्वास और आपके सहायता सेवा से। जमशेदपुर के साकचे स्थित ठाकुरबाड़ी महालक्ष्मी रानी सती एवं अंजनी माता मंदिर का प्रथम वर्षगांठ आगामी 17 मार्च को मनाया जाएगा। इसकी जानकारी कमेटी के सदस्यों ने एक वार्ता के दौरान दी।
इन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष 17 मार्च को पूरा होगा। इस उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना पुरोहितों के द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और प्रथम वर्षगांठ को मंदिर कमेटी हर्षोल्लास के साथ ही मनाएगी। 17 तारीख को मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें जो 3 देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं उसको मथुरा से जो पंडित जी लोग आएंगे उनके द्वारा मूर्तियों को सुसज्जित किया जाएगा एवं पूजा अर्चना विधिवत रूप से उनके द्वारा की जाएगी। जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले टीम संघर्ष एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के पहल पर MTMH के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर अमिताभ चैटर्जी ने कोविड-19 के तहत प्लाज्मा डोनेट किया। गौरतलब हो कि कोविड-19 के दौरान अमिताभ चैटर्जी फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। इसी दौरान वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना को मात देने के बाद उन्होंने टीम संघर्ष के पहल पर जमशेदपुर ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेट किया ताकि दूसरे कोरोना पॉजिटिव लोगों की जान बचाई जा सके। कि MTMH के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रेस्पेक्टेड श्री अमिताभ चैटर्जी जी ने कोविड-19 के तहत पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव हुए हैं, उसके बाद ये पहला प्लाज्मा ब्लड डोनेट करने आज जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में उपस्थित हुए। भव्य स्वागत के साथ हम लोग, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर भी थे, पूरे कोरोना काल में अपने और अपने परिवार की चिंता छोड़ समाज व देश के लिए निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। इस दौरान वह भी परिवार के साथ पॉजिटिव हुए और नेगेटिव होने के पश्चात उन्होंने यह संकल्प लिया कोविड-19 के तहत प्लाज्मा रक्तदान के साथ आज उन्होंने अपना यह संकल्प भी पूरा किया। टीम संघर्ष परिवार एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक की ओर से MTMH के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रेस्पेक्टेड श्री अमिताभ चैटर्जी के जज्बे को सलाम करते हुए तहे दिल से आभार प्रकट करता है। आजसू पार्टी के द्वारा इन दिनों राज्य भर के तमाम जिलों में सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जहां पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जुगसलाई क्षेत्र में ये अभियान चलाया गया। पार्टी के सुप्रीमो ने बाबा तिलका मांझी की जयंती से इसकी शुरुआत की, जहां राज्य भर में इस अभियान को चलाया जा रहा है। पार्टी के अल्पसंख्यक इकाई के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ये अभियान जोगसलाई क्षेत्र में चलाया गया। इन्होंने दावा किया है कि अगले 2 महीने के भीतर वे पार्टी में 5000 सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। 11 फरवरी को बाबा तुकाराम मांझी के जयंती के दिन जो पार्टी ने शुरुआत किया था कि 10 लाख साधारण सदस्य और 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का, जिसको देखते हुए हम लोग जो है आज का प्रोग्राम रखे हैं और आज जो है 100-150 आदमी कम से कम सदस्यता लिए हैं और आज इसके साथ ही नए लोग भी पार्टी में शामिल हुए हैं और नए लोग में सारे लोग जो है एक्टिव लोग हैं। इसके आने से युवा पीढ़ी पे एक नया जोश आएगा। 5000 बनाना है, बना पाएंगे नहीं, बनाएंगे हर हाल में। इसका टाइम अभी 2 महीने का है। 2 महीना में जो सुदेश महतो जी का जो उम्मीद है, इंशाल्लाह उस उम्मीद में हम लोग खरा उतरेंगे। जमशेदपुर में विगत 4 दिनों से चल रहे 17वें नेशनल सीनियर रोल बॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ, जहां अंतिम मैच में महाराष्ट्र एवं गुजरात ने विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल रहे। उन्होंने खिलाड़ियों की खूब सराहना करते हुए मैच का आनंद भी लिया। वहीं महिला वर्ग के फाइनल मैच में गुजरात की टीम ने जीत अपने नाम कर लिया और पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र की टीम ने जीत का खिताब अपने नाम किया। दोनों ही विजेता टीमों को मौजूद अतिथियों ने विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जो रनर रहे हैं उन्होंने कोई चूक की होगी थोड़ी बहुत, तो मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलता हूँ ताकि
the mistake you do not do mistake. Is the mistake as the mistake that is the mistake. बहुत बेहतरीन और बहुत ही इतना वेल ऑर्गेनाइज किया है। मैं टीम के सभी ऑर्गेनाइजरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च का आम चुनाव संपन्न होने के उपरांत नई कमेटी की घोषणा कर दी गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर आनंद मोहंती ने जीत दर्ज की। कुल 14 पदों के लिए यहां मतदान हुआ, जिसमें 24 लोगों ने अपना किस्मत आजमाया। वहीं 280 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जहां काउंटिंग के बाद आनंद मोहंती को अध्यक्ष पद पर और सैमुअल महापात्रा को जीत हासिल हुआ। जीत के बाद नई कमेटी ने चर्च के पास खाली जमीन में स्कूल खोले जाने के प्रयास को अपनी प्राथमिकता बताई। हमारा ये कार्यकाल 1 साल का ही है, क्योंकि हमारे यहाँ एवरी ईयर इलेक्शन, एवरी ईयर सिलेक्शन होता है और इस वर्ष भी हमारा चुनाव हुआ। इसमें हमारे कुल वोटर्स थे 280 करीब, और जिसमें चुनाव हुआ 17 पोस्ट के लिए, जिसमें 3 निर्विरोध थे। हमारे प्रेसिडेंट के लिए भाई आनंद मोहन मांझी विन किए हैं और वाइस प्रेसिडेंट हमारा निर्विरोध था भाई माइकल दास। सेक्रेटरी पद के लिए भाई सामेल महापात्रो जीते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए भी हमारे भाई रौनक दास जो है निर्विरोध हुए हैं। हमारा जो खजांची है भाई थॉमसन बेहरा, वो भी निर्विरोध हुए हैं। 17 पदों के लिए करीब करीब 24 जन, ये हमारा 80% से ज्यादा वोट पड़ा है। तो हमारा स्कूल प्रोजेक्ट मेन है, जो बच्चों के लिए यहाँ शिक्षा के लिए, और हो सकता है कि अगर इस वर्ष परमेश्वर ने अगुवाई किया तो नई कमेटी उस कार्य को अवश्य ही आरंभ करेगी और इसमें हम लोग जरूर उम्मीद करते सफल होंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।